एक बहुत पहले दूरदर्शन पे एक ना वो आता था, एक ऐड टाइप कह लो या एक सोशल मैसेज आता था चावल के एक दाने का, जो मतलब बहुत पहले आता था, तो शायद आज की जनरेशन को नहीं पता हो। तो ये एक स्टोरी आती है महाभारत से ही। तो कहा जाता है कि जो द्रौपदी है वो उसका ही शी हैज़ ए किचन जिसमें हमेशा खाना है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, द्रौपदी के यहाँ पे ऋषि मुनि खाने के लिए आते हैं। तो और आप उनको मना नहीं कर सकते हो अगर ऋषि ने बोला है कि वो आपके यहाँ भोजन करेंगे, लेकिन द्रौपदी के यहाँ पे खाना नहीं होता है क्योंकि उसने सबने खाना खा लिया होता है, और ये वनवास में होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इनके पास। तो ये परेशान होती है कि ये क्या करेगी, जब अगर ऋषि मुनि आ गए तो ये कैसे उनको सर्व करेगी, क्योंकि इसके पास तो खाना ही नहीं है और ये ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकती कि कोई इसके यहाँ पे आए और भूखा जाए, खास तौर पे ऋषि मुनि। तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण आते हैं उनके घर। और क्योंकि भगवान कृष्ण को सब पता ही होता है, तो वो आते हैं और वो द्रौपदी को परेशान देखते हैं। तो द्रौपदी उन्हें बताती है सब कि ऐसे 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 ऋषि मुनि ने खुद को इनवाइट किया है यहाँ पे। युधिष्ठिर ने इनवाइट किया होता है, वो मिले होते हैं उनसे तो खाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास किचन में तो कुछ है ही नहीं। तो वो देखता है कि जो पतीला होता है उसमें एक दाना होता है, कृष्ण भगवान देखते हैं वो एक दाना खाते हैं और कहते हैं इस एक दाने से मेरी भूख मिट गई। और उनकी जो वो भूख मिटती है उससे वो उन ऋषि मुनियों की भी जो भूख होती है वो मिटा देते हैं। तो अब ताकि ताकि वो आए ही नहीं यहाँ खाना खाने। अब जो ऋषि मुनि होते हैं वो देखते हैं, वो नहाने गए होते हैं और उनको आना ही होता है खाना खाने। बट वो देखते हैं उन्हें अब भूख ही नहीं है, और उन्हें अब अजीब ही लगता है कि अब उन्हें भूख नहीं है। अब अगर वो मना करेंगे द्रौपदी को जाके कि अब हम नहीं खा सकते, हमें भूख नहीं है, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो स्किप करते हैं, वो जाते ही नहीं हैं। तो इस तरह से उस दिन द्रौपदी इस चीज़ से बच जाती है। और ये स्टोरी जो चावल के एक दाने की स्टोरी है कि हाउ चावल का एक दाना, ये आया था कि चावल का एक दाना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक स्टोरी में इतना इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे हम बोलते हैं अपने हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, तो उस हिसाब से भी कितना इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो हमारे टेक्स्ट में हैं और जो इतने इम्पोर्टेंट हैं आज भी। थैंक यू।